ही चाहिए। ठीक बात है। राजीव नागर साहब, जैसे आयुर्वेद का एक सामान्य सिद्धांत, एक सामान्य औषधि हर आदमी आमो खास जानता है कि भाई त्रिफला का सेवन हमेशा करना चाहिए, उसका कॉम्बिनेशन कुछ अलग अलग होता है, पीयूष जी कभी फिर किसी अगली चर्चा में बताएंगे डिटेल में। ऐसे ही क्या इस तरह की होम्योपैथी की दवाएं हैं जो आदमी के इम्यून जो आदमी बिना बीमार हुए भी जिसको लेना चाहिए और वो आदमी की इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाती है, उसको और सेहतमंद बनाती है? क्या इस तरह की प्रिकॉशंस भी हैं? नहीं, ऐसी दवाइयाँ होम्योपैथी में है, क्योंकि होम्योपैथी का जो बेस है ना जी, वो हेल्थ का मतलब होता है कि जो स्वास्थ्य का मतलब है कि जो 100 में स्थित हो। 100 में स्थित होने का मतलब ये है कि वो बैलेंस, हेल्थ बैलेंस फिनोमिना है जी। तो कहीं न कहीं बायोलॉजिकल एरर आता है तो अब आपका इम्बैलेंस होता है बॉडी में और अपन को मैनिफेस्टेशन होने लगते हैं कि जैसे किसी भी रूप में, थकान के रूप में या किसी रूप में। हाँ। तो ये चीज़ें फिर उसका जब पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं तो कैल्शियम की कमी आती है, आयरन की कमी आती है, जो आज हम नंबर ऑफ केसेज में देख रहे हैं। हाँ। हर कोई बंदे को विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, नंबर ऑफ केसेज बढ़ रहे हैं, जबकि इंडिया में तो ये विटामिन डी तो बढ़ना ही नहीं चाहिए ना, मतलब क्योंकि यहाँ तो सोलर का इतना जबरदस्त है। ये कोल्ड कंट्रीज की डिजीज पर इंडिया में काफ़ी हावी हो रही है। अभी हम देख रहे हैं नंबर ऑफ केसेज, जिसको भी देखो उसको विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो ये बेसिकली बायोलॉजिकल एरर आ रहा है बॉडी में। कहीं ना कहीं हमारा जो जैविक क्रियाएं हैं, जो खाने के बाद जो जैविक क्रियाएं होती है, जो बॉडी के अंदर एक सिस्टम है कि उसमें डाइजेशन होता है, वो एब्जॉर्ब होता है, एसिमुलेट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से जो फूड पार्टिकल्स है वो दूसरी जगह मिनरल्स वगैरह सब ट्रांसफर, ये बॉडी के अंदर एक इन सब का एक सर्किट है। हाँ। तो कहीं ना कहीं इसमें एरर आता है। उस एरर को यदि एक ऐसी दवा सेलेक्ट की जाए जो उस बैलेंस को ठीक कर दे, हाँ। तो वो होम्योपैथी में है और वही दवा उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी। और अच्छा। वही एक तरीका है कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि इसमें किस तरीके के एरर आया है और किस तरीके के सिम्टम इसकी बॉडी दे रही है। वो इंडिविजुअलाइज कस्टमाइज करना पड़ता है हमको पेशेंट को कि वो किस तरीके का पेशेंट है। हाँ, लेकिन वो किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। ठीक है। डॉक्टर M.K. गुप्ता जी, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, अभी समय बस थोड़ी देर बची हमारे पास डिबेट में, अभी जो कई तरह के भ्रम हैं या गलत मैसेज हैं या सही हैं पता नहीं, ये कहा जा रहा है कि एसी ना चलाएं, गर्मियाँ बढ़ने लगी हैं। क्या वाकई एसी कोरोना की शरणगाह बना हुआ है? या गाड़ी अगर कहीं बाहर निकल रहे हैं, आप आवश्यक सेवाओं के तहत आते हैं, तो गाड़ी के शीशे खुले रखें या बंद रखें? मास्क लगाना खुद के लिए महत्वपूर्ण है या मास्क आप लगा रहे हैं तो आप दूसरे व्यक्ति की जान की रक्षा कर रहे हैं? इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कोरोना से जुड़ी हुई, उनके बारे में बहुत संक्षेप में बताइए प्लीज़। हाँ, देखिए, जो एसी की बात कर रहे हैं अपन कि एसी भी चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, जो एसी का भी जो मौसम है ये बड़ा बदलता हुआ मौसम इसको मानते हैं अपन कि सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो इस समय हमारे सीजनल बीमारियां और एलर्जिक बीमारियां काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर उस संदर्भ में देखते हैं तो अभी भी एसी को थोड़ा हमें कम चलाना चाहिए, हमारा टेम्परेचर अभी थोड़ा सा हाई रखना चाहिए। लो करने पर हमें ये बीमारियाँ बढ़ती है। विशेष रूप से अब कोरोना की बात करें तो कोरोना वायरस का जो है वो भी कहते हैं कि ये ठंड में यानी कि कोल्ड में ज़्यादा रहता है। हाई टेम्परेचर पे इसका थोड़ी इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन लो टेम्परेचर इसके लिए सबसे बेस्ट होता है। यानी ऐसे कहें कि 4 से 8 डिग्री तो इसके लिए सबसे वरदान है। तो अगर हम इस समय पे जब हमारा कोरोना का इस संक्रमण की दौर से गुजर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी एसी का उपयोग कम से कम किया जाए। बहुत ही ज़्यादा स्थिति ऐसी हो जाए कि हमें बिल्कुल घुटन और ऐसा लग रहा है तो अपन थोड़ी देर के लिए चला के कमरे को ठंडा कर लें, अदरवाइज इसको बंद रखें। दूसरी बात अपन करते हैं कि अपन गाड़ी में चलते हैं, इस समय चल रहे हैं, तो अभी जो आपको बताया कि गाड़ी में शीशा खोलने बंद करने का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये एयर से कोई इसका लिंक नहीं है, एयर पोलियो नहीं है, ये बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। हाँ। लेकिन अगर हम बाहर की हवा आती है, बाहर से कोई भी चीज़ अंदर आती है तो हमें इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय पोलेंस का जो लेवल है वो भी काफ़ी हाई है। तो वो पोलेंस की वजह से हमें जो एलर्जिक पेशेंट है, एलर्जिक अस्थमेटिक है, उनको ये अटैक आने की संभावना या उनको एलर्जिक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कम से आप शीशे को बंद रखें तो ज़्यादा ठीक है। और तीसरा आप जो आपका था कि ये मास्क का यूज़ करें। मास्क बेसिकली 2 पर्पज़ से लिए बनाया गया है। एक तो वो जो इन्फेक्टेड है, उसको तो हमें ट्रिपल लेयर या 3M मास्क, इसको N95 कहते हैं, वो ज़रूरी होता है पहनना, ताकि उसके कीट वो दूसरों को नहीं पहुँचे। दूसरा तो खुद तो बचेगा, लेकिन दूसरों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसका इन्फेक्शन ही है जो बाकी लोगों को इन्फेक्टेड करेगा। तो उसके लिए हमें जो N95 जिसको बोलते हैं हम, जो 3M का जो है वो हमें यूज़ करना चाहिए। बाकी लोगों में जो सिंपल मास्क लगाना है, उसका उपयोग ये है कि जो अगर हम जाने अनजाने में कहीं संपर्क में आए तो कोई चीज़ हमें ड्रॉपलेट डायरेक्ट अंदर न जाए, तो हेल्दी लोगों को एक सिंपल मास्क या जिसको कपड़े का मास्क भी कहते हैं या जो सिंपल मेडिकल मास्क होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह की जो ज़रूरी